न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मॉडर्न फर्नीचर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, न्यू Hyundai वेन्यू, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल। आसनसोल के रामकिशन डंगाल में बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में बड़ा हादसा, अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति पैदा होने से एक शिशु और 2 महिलाओं की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। हादसे से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने यहां शिव चर्चा कार्यक्रम में लिया था हिस्सा, बांटे थे कंबल भी। घटना को लेकर तृणमूल नेताओं ने बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी और शुभेंदु अधिकारी को कटघरे में किया खड़ा। সঠিকভাবে যারা অর্গানাইজ করেছে তারা অর্গানাইজ করেননি, সেই কারণে এই ঘটনাটা ঘটতে পারে। बीरभूम के बगटुई कांड के मुख्य अभियुक्त ललन शेख की CBI हिरासत में मौत के विरोध में दुर्गापुर में प्रदर्शन। आसनसोल में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हुआ है और ब्लैक ट्यूसडे के बाद अब बुधवार को ब्लैक वेडनेसडे साबित हुआ। मंगलवार को एक बस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब दूसरे दिन बुधवार की शाम आसनसोल के रेलपार अंचल में एक कार्यक्रम के दौरान धक्का धुक्की और भगदड़ की स्थिति पैदा होने से 2 महिलाओं और एक शिशु की मौत हो गई। दरअसल आसनसोल नगर निगम की 27 नंबर वार्ड की बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी के द्वारा बुधवार को रामकिशन डंगाल के कैलाश नगर मैदान में शिव चर्चा और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी और प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी हिस्सा लिया था। इस मौके पर हजारों की तादाद में महिलाएं उपस्थित थी। उनके कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कंबल वितरण समारोह शुरू हुआ। शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी कुछ कंबल बांटकर शाम करीब 5 बजे के लगभग वहां से प्रस्थान कर गए, जिसके बाद भी कंबल वितरण का कार्यक्रम चलता रहा। बताया जा रहा है कि उसी दौरान कंबल लेने के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। पीछे से धक्का दिए जाने के कारण महिलाएं वहां लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर कंबल वितरण वाले मंच के पास पहुंच गई। पीछे काफी संख्या में पुरुष भी खड़े थे। इस भगदड़ में कई महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां नीचे गिर गई। भीड़ के द्वारा कुचले जाने से कई महिलाएं और बच्चियां घायल हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उन महिलाओं को आसनसोल जिला अस्पताल ले गए तो कुछ लोगों को निजी अस्पताल में ले जाया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया, जबकि 4 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी इलाज चल रहा है। एक मृतक महिला का पहचान 55 वर्षीय चंदमणि देवी के रूप में हुई है, जबकि समाचार लिखे जाने तक एक महिला शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जाता है कि इस कार्यक्रम में 5000 लोगों को कंबल देने की कूपन वितरण किया गया था, लेकिन उपस्थित महिलाओं को यह अंदेशा हुआ कि कंबल कम है, उन लोगों को कंबल नहीं मिल पाएगा, जिसके बाद से अफरा तफरी और भगदड़ के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद बीजेपी पार्षद गौरव गुप्ता, उप मेयर अभिजीत घटक, प्रदेश TMC सचिव शिवदासन दासू जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की हालचाल पूछी। प्रदेश TMC सचिव शिवदासन दासू ने इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस घटना पर निगरानी रखी हुई है, फिलहाल घायलों के बेहतर इलाज कराने को कहा है। ये घटना হয়েছে আজকে আসানসোলে একটু বিজেপি অর্গানাইজেশনে একটু শিবচর্চা নামে একটু প্রোগ্রাম হয়েছিল, যে প্রোগ্রামের মধ্যে কিছু কাম্বল বাটাবাটি প্রোগ্রাম যে অর্গানাইজেশন বিজেপি করেছে এই প্রোগ্রামে, যার মধ্যে বিরোধী দলের নেতা और প্রাক্তন বিধায়ক মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি भी উপস্থিত ছিল। আর যে ঘটনা এখন যে হয়েছে, যে ঘটনা কি বলবো, যার জন্য তো যে অবস্থা দেখুন, গরিব লোক হসপিটালে মরে পড়ে আছেন। 2টো লোক यहीं আছেন গভর্নমেন্ট হসপিটালে আর 4টা লোক यहाँ অ্যাডমিট আছেন। এই ছেড়ে আপনার HLG হসপিটালে আছেন, একটা ডেথ হয়েছে, বাচ্চা ডেথ হয়েছেন। আর এখন প্রশাসন এই ব্যাপার খুঁজে দেখছেন, যার মধ্যে এখন কিছু বলার নেই। প্রশাসনের উপর দায়িত্ব আছে যে কেন এরকম হয়েছে, ও প্রশাসন দেখছে। আমরা यहाँ উপস্থিত হয়েছেন যাকে দেখার জন্য, যার বাড়ির পাশে লোকের পাশে দাঁড়াবার জন্য। আর এই ছেড়ে ये समय কিছু বলার नहीं है। वहीं उपमेयर अभिजीत घटक घायल महिलाओं के संबंध में डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने भी घटना को लेकर चिंता जताई। দেখলাম যে কম্বল বিতরণ হচ্ছিল, সেই অনুষ্ঠানে স্ট্যাম্পেড হয়ে এখানে সরকারি হাসপাতালে 2জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছি যে আরেকজন HLG হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। এখানে 4 জন আহত অবস্থায় ভর্তি আছে এবং HLGতেও বোধহয় কয়েকজন ভর্তি আছে। এই ধরনের একটা ঘটনার খবর পেয়ে আমরা এসেছি, যেহেতু এখানে আসানসোলের মানুষ তাদের মৃত্যু হয়েছে, অনেকের আহত হয়েছেন, তাদের পরিবারের লোকেরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন।
আমরা তাদের খোঁজখবর নিচ্ছি এবং যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তাদের পাশে আছি, তাদের পরিবারের পাশে আছি এবং তাদের যে কোনো অসুবিধাতে আমরা সঙ্গে আছি সেই বার্তা দিতে। কীভাবে ঘটনাটা ঘটলো বলে মনে করছেন আপনি? উদ্যোক্তাদের কোনো গাফিলতি ছিল বা? সেটা আমি বলতে পারবো না, আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। তবে আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা ছিল বলেই এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। সঠিকভাবে যারা অর্গানাইজ করেছে তারা অর্গানাইজ করেননি, সেই কারণে এই ঘটনাটা ঘটতে পারে। वहीं इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, लेकिन ऐसी घटना नहीं हुई। घटना के पीछे किसी राजनीतिक साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि इस घटना में सनरेले रोड स्थित एक निजी अस्पताल में एक बच्चे की भी मौत हो गई है। हालांकि प्रशासनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना है वे लोग घटना के समय वहां उपस्थित नहीं थे, क्योंकि यह कार्यक्रम वार्ड पार्षद चैताली तिवारी का निजी कार्यक्रम था। आसनसोल नगर निगम की वार्ड संख्या 27 स्थित रामकृष्ण डंगाल में बुधवार को शिव चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं शामिल हुई। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी और राज्य प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जब पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दोनों तरफ से स्त्री पुरुष हजारों की संख्या में खड़े थे। उन पर पुष्प बारिश कर उन्हें स्टेज तक लाया गया। जो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन चलाकालीन ওখানে স্ট্যাম্পিড সিচুয়েশন হয়ে গেছে, তাতে কিছু লোক ইনজুর্ড হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে এখন 3 জনের ডেথ কনফার্ম হয়ে গেছে আর 5 জন ইনজুর্ড আছে আপাতত। আর বাকিদের খবরটা আমরা নিচ্ছি এবং ও ঘটনা কীভাবে হয়েছে ওটা পুরোপুরি তদন্ত হবে। এই যে পারমিশন ছাড়াই যে এটা প্রোগ্রাম হলো তাদের বিষয়ে কি নিশ্চয়ই তার উপরে আমরা অ্যাকশন নেব। ওটা ঠিক আছে, কোনো পারমিশন ছিল না? কোনো পারমিশন ছিল না। আর পুলিশের কাছে যেহেতু ইনফরমেশন বিভিন্ন মাধ্যমে আসে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখলাম কি এরকম একটা শিবচর্চা প্রোগ্রাম হতে পারে বলে, তার বেসিসে আমাদেরকে যা দরকার আছে ওটা আমরা করা হয়েছে। ঠিক আছে, এতটা ভিড় হবে সেটা মনে হয় বোঝা যায়। কোনো রকম ডিটেলস কিছু শেয়ার করা হয়, ওগুলো সব আমরা ইনকোয়ারি করব এবং তদন্ত হবে। আর তদন্তের মধ্যে আমরা ইনভেস্টিগেশন। খুব আনফর্চুনেট আছে, আজকে আমরা হসপিটালে যারা ইনজোর হয়েছে তাদেরকে ভিজিট করেছি। তাদের কন্ডিশনটা স্টেবল আছে, তাদের চিকিৎসার জন্য যেগুলো আমাদের করা উচিত আমরা ওটা করব। থ্যাংক ইউ। আর স্যার যারা মারা গেল তাদের যেটা আমরা ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলে তাদের যদি কিছু থাকে আমরা ওটা করব। আমি চাইবো দলমত নির্বিশেষে এটার মধ্যে রাজনীতি আনবেন না। হ্যাঁ, একটা 3 জন মারা গেছে, একজন বাচ্চা মারা গেছে, খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু একটা ভালো একটা কাজ করতে গিয়ে একটা এরকম ঘটনা ঘটবে, এটা তো কারুরই মানে এটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে, যে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রোগ্রামেই এটা হতে পারে। তো এটাকে বড় করে না দেখে ওই পরিবারটার পাশে আমাদের প্রত্যেকের থাকা উচিত এবং আহত মানুষগুলোর পাশে থাকা উচিত। আমরা 3 তারিখের ডেটে আমরা জানিয়েছিলাম যে আমরা এরকম একটা প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি, ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন এবং শিবচর্চার অনুষ্ঠান, আমরা এটা জানিয়েছি। দেখুন এবার এত ভিড় হবে, ভিড় হয়েছে, ভিড় কেন হবে এবার তো সেটা কীভাবে বলা যায়। ভিড় হয়েছে, মানুষ এসছে, শুভেন্দু অধিকারী প্রোগ্রাম আছে, সে এসছেন, সবাই দেখতে এসছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি ছিল না? স্ট্যাম্পিড হলো কেন তাহলে? যদি সবটা ঠিকঠাক, যদি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাক থাকতো তাহলে তো নিশ্চয়ই এটা হতো না। এটা যদি সবটা যদি ঠিকঠাক থাকতো তাহলে এই অবস্থা তো এরকম হতো না। সিকিউরিটি ল্যাপসেস কোথায় হয়েছে? আমার তো মনে হচ্ছে সেটাই হয়েছে, কারণ কি আমরা বেরিয়ে যাওয়ার পর সমস্ত প্রোগ্রাম প্রায় শেষের মুখে, সেই সময় এই ঘটনাগুলো, এটাকে তদন্ত করে দেখার দরকার এটা কিভাবে হয়েছে এই ঘটনা। একটা ধর্মীয় इस मौके पर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, आशा शर्मा, पार्षद चैताली तिवारी, पार्षद गौरव गुप्ता, बापा आचार्य, आसनसोल भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप दे उपस्थित थे। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि 15 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोग भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें बुलाए थे, लेकिन वह अपने जन्मदिन पर अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, इसलिए अपने जन्मदिन के 1 दिन पहले आज वे आए हैं। उन्होंने टीएमसी पर प्रहार करते हुए कहा कि शनिवार को टीएमसी यहां सभा करेगी तो उसके नेता यहां जनता का 4 प्रश्नों का उत्तर अवश्य देगी। शनिवार किसका जन्मदिन है आप लोगों का? आप लोग शनिवार को क्या इमरान खान के जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम करने वाले हैं? या खालिदा जिया बांग्लादेश की राष्ट्रपति, उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम करने वाले हैं? क्योंकि शिव जी का विरोध तो भारतवर्ष का कोई आदमी नहीं कर सकता। शिव जी का विरोध जो करता है, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे बांग्लादेशी होता है। तो आप लोग आइए, आप लोग इमरान खान का जन्मदिन मनाइए, वो आपको
मुबारक हो। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि ये आज उस दिन जब आप आएंगे तो आसनसोल की जनता 2-4 बात आपसे जरूर जानना चाहती है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से, कि क्या कारण है 1 साल हो जाने के बाद भी आसनसोल कॉरपोरेशन में अभी तक आप लोग डिप्टी मेयर का शपथ नहीं दिला पाए। ये बात थोड़ा बता जाइएगा। जब आप लोग आइएगा तो आसनसोल की जनता को बता दीजिएगा कि 1 साल हो गया, उसके बाद भी अभी तक बोरो कमेटी क्यों नहीं बना पाए। जनता को बता दीजिएगा कि गाड़ुई नदी संस्कार के लिए जो 50 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था वो आपके किस नेता के पॉकेट में गया, ये भी थोड़ा शनिवार को यहाँ पर बता दीजिएगा। आप लोग बता दीजिएगा कि आसनसोल की जनता से आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, इस पर भी आप लोग जरूर थोड़ा बहुत बताएंगे। जबकि शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए मोदी और योगी की सनातन धर्म की पुनः स्थापित करने का योद्धा बताया। मोदी जी ने आप लोग को सिखाया सनातन का कल्चर रक्षा करने के लिए हम लोग को विकास और प्रगति का साथ साथ हमारा 5000 साल पुराना जो हमारी ट्रेडिशन है, रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशन, उसको भी संरक्षण करना, आगे ले जाने के लिए काम करते रहना, ये भी चाहिए। इसलिए करीब करीब 500 साल हो गया, 492 इयर्स के बाद हमारी विश्व हिंदू परिषद का लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज जी की एक भव्य मंदिर, हमारी आस्था का मंदिर निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या का फैजाबाद में। आपको ये सुनकर बहुत आनंद प्रसन्न होगी आप लोग। ये मंदिर निर्माण में कोई सरकारी की रुपया, कोई आम जनता की टैक्स का रुपया में ये मंदिर नहीं हो रहा है। ये मंदिर निर्माण हो रहा है पूरा हमारी देश और विश्व में जितना भी हिंदू है, सब लोग, हम लोग निधि दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने ऑर्गेनाइज किया था, 2000 करोड़ उसका लागत है। हिंदू लोग ने 2500 करोड़ दे दिया भगवान रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण में। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue.
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। बोगटुई नरसंहार कांड के मुख्य आरोपी ललन शेख की सोमवार की रात सीबीआई हिरासत में मौत हो गई। सीबीआई ने दावा किया है कि ललन शेख ने बाथरूम में फांसी के फंदा बनाकर लटक गया और आत्महत्या कर ली, जबकि ललन शेख की पत्नी का आरोप है कि सीबीआई ने उनके पति की हत्या कर दी है। उसने आरोप लगाया कि सीबीआई के अधिकारियों ने 50 लाख घूस की मांग की थी, घर में तोड़फोड़ भी की गई थी। इसके विरोध में वीरभूम स्थित सीबीआई के अस्थायी कैंप पर ललन शेख के समर्थकों के द्वारा हजारों की संख्या में घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने 7 सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ धारा 302 के साथ कई अन्य गैर जमानती धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें सीबीआई अधिकारी सुशांत भट्टाचार्य का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि इस केस में सुशांत भट्टाचार्य का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने गो तस्करी मामले में अनुरोध मंडल को गिरफ्तार किया था। इस मुद्दे पर राज्य प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को आसनसोल में पत्रकारों से बात करते हुए टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह बाबी हकीम के निर्देश पर राणा को यह प्राथमिक दर्ज कराने का निर्देश दिया गया और यह निर्देश मेघालय से दीदी ने दी है। उन्होंने न केवल इस मामले पर बल्कि एसएससी घोटाले, प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी राज्य सरकार को घेरा। आइए सुनते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। যেভাবে এই কাস্টোডিয়াল ডেথকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি করছে এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ভয় দেখাচ্ছে, এটা সংবিধান এবং গণতন্ত্রের পক্ষে, বিচার ব্যবস্থার পক্ষে খুব বিপজ্জনক। ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না। আজকে একটা সময় দুর্গাপুর এনআইটি এবং রামপুরহাট সিবিআই অস্থায়ী ক্যাম্পে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তোলামূলের গুন্ডারা, যাতে তাদের নিরাপত্তায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য কিছু একটা করে বসে, এইটা তারা কমপ্লিটলি চেয়েছিল। এটা সবাই আমরা ইলেকট্রনিক্স ভিডিওর মাধ্যমে দেখেছি। আমি মনে করি যে পুরোটাই ষড়যন্ত্র এবং যেভাবে এই কেসে যুক্ত নয় ক্যাটেল মামলার আইও সুশান্ত ভট্টাচার্য, যিনি এই মামলার সঙ্গে যুক্ত নয়, তার নাম এফআইআরে দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি যে এটা কোর্ট কি করবে জানি না। কোর্ট একটা ইন্টারিম অর্ডার দিয়েছে নট টু টেক এনি কোয়ারসিভ অ্যাকশন এগেনস্ট সিবিআই, বাট সিআইডি ইনভেস্টিগেশন উইল কন্টিনিউ, এইটা প্রাইমারিভাবে দিয়েছে। এবং কোর্টের আরেকটা জাজমেন্টে আমি খুব খুশি যে তারা লালন শেখের স্ত্রীকে
যুক্ত করেছে, কারণ লালন শেখের স্ত্রী যে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, যে এফআইআরটা লিখেছে, এই এফআইআরটা রানা সিংহ রায় এবং মলয় ব্যানার্জির লিখে দেওয়া, মলয় মুখার্জির লিখে দেওয়া, দুজন তৃণমূলের নেতা, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। হ্যাঁ, এরা দুজন লিখে দিয়েছে। এদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ববি, আর ববিকে নির্দেশ দিয়েছে মেঘালয় থেকে পিসি। একদম দায়িত্ব নিয়ে বলছি, পরশুদিন থেকে পিসির সব নির্দেশ এসেছে ববির নির্দেশ এসেছে রানার কাছে। আমি প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে আপনাকে তথ্য দিয়ে দিতে পারি। শুধু তাই নয়, আপনার ভাইপো, তোলাবাজ ভাইপো, তিনি এখানে শ্যাম সিং বলে একটা পুলিশ অফিসার, যিনি কয়লা কাণ্ডে 3 বার তলব খেয়েছেন, 1 বার গেছেন, তিনি পুরো বিষয়টা অপারেट করছেন। दुर्गापुर के ओम इंटरप्राइज फैक्ट्री गेट समीप मंगलवार पेमेंट की भुगतान करने की मांग को लेकर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया एवं रुपया लेकर फरार राजू सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। श्रमिकों के प्रदर्शन के पश्चात कुछ समय के लिए इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। श्रमिकों ने बताया कि फैक्ट्री इंचार्ज राजू सिंह 30 मजदूरों के करीब 4 लाख का पेमेंट 25 नवंबर को लेकर फरार हो गया है। ओम इंटरप्राइज की ओर से राजू सिंह को काफी तलाश की गई, लेकिन उसका फोन बंद हो गया है। 28 नवंबर ओम इंटरप्राइज के प्रोप्राइटर लक्ष्मी यादव के भाई राजकांत यादव ने काकसा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अभी तक राजू सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। का कंपनी का जो ठेकेदार है उनका नाम है लक्ष्मी यादव, हम उनका भाई बोल रहे हैं। हम राजू सिंह को 22 तारीख को 4,50,000 रुपया दिए लेबर को पेमेंट करने के लिए। ये लेबर जितना है सबके सामने दिए थे। वो बोला ठीक है हम पेमेंट कर देंगे, अब जाइए। हम चले आए, वो पेमेंट नहीं किया। रात को 10 बजे भाग गया लेके। क्यों भाग गया? राजू सिंह वो कौन है? राजू सिंह हमारा इंचार्ज था, वही पेमेंट करता था 1 साल से। अब बहुत विश्वासी था, बहुत विश्वास जमाया था हम लोग पर, और अभी देखिए विश्वासघात किया। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल, जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है।
प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। वामपंथी संगठन सीटू के तरफ से रानीगंज बोरो कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान, अस्थायी श्रमिकों के स्थायीकरण करने, रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति, नगर निगम के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी, स्ट्रीट हॉकर्स को लाइसेंस देने की मांग की गई है। सीटू नेता देवेंदु मुखर्जी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के कर्मचारियों को बकाया डीए देना होगा या उनका अधिकार है। চলছে দেখুন রানীগঞ্জের মানুষ এটা ইন্টিমেশন চেয়েছিল, লেটার 72 ঘন্টা আগে দিয়েছি। একজন কেউ নেই কথা বলার জন্য যে রানীগঞ্জের মানুষের কথার উত্তর দেবে। এমআইসি নাকি আসছেন, তিনি কি ঘুমোচ্ছেন না মঙ্গলগ্রহ থেকে আসছেন? প্রথম হচ্ছে যে আপনাদেরকে এটা বলা, সবাই এটা বিবেচনা করুন যে কোন অবস্থায় রানীগঞ্জ চলছে। হ্যাঁ, কর্পোরেশন চলছে। মাননীয় মহানগরী তার হাতে এই মুহূর্তে সেটি তুলে দিচ্ছেন। ছেড়ে দেন। आसनसोल नगर निगम के द्वारा आसनसोल के बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई और आईएससीई बोर्ड से वर्ष 2021-22 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज के सम्मानित कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के 8 बोरो आसनसोल और बर्नपुर और कुल्टी के छात्र छात्राएं शामिल थे। रानीगंज और जामुड़िया बोरो के छात्र छात्राओं को 19 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, दोनों उप मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, नगर निगम के आयुक्त राहुल मजूमदार के अलावा कई पार्षद एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज जो यहाँ प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा, वहीं उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि आज छात्राएं भी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किडनी हाउस, बीएन घाटी, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मॉडर्न फर्नीचर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, न्यू हांडे वेन्यू, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल,